धरती लोक पर जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। जहां देखो वहां हर घर, हर मंदिर सजा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के लिए सभी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे। यह नजारा गोलोक में विराजे श्री भगवान कृष्ण और राधा मैया देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अपने मोर पंख को ठीक किया, कमर में बांसुरी को कसा और मुकुट पहनकर तैयार हो गए। कान्हा कहाँ चले? इतना सत्सवर कर। राधे, आज मेरा जन्मदिन है। धरतीवासी मेरे जन्म उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और मेरे मन में विचार आ रहा है, आज भक्तों की परीक्षा ली जाए। इसलिए मैं पृथ्वी पर भ्रमण के लिए जा रहा हूं। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूं। राधे, भला तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता हूं? चलो अब तुम भी तैयार हो जाओ। कान्हा, तुम्हें याद है जन्माष्टमी पर तुम्हें सब छोटे बालक के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस रूप में नहीं, हम बालक रूप में चले गए। यह भी उत्तम रहेगा। राधा कृष्ण धरती लोक पर जाने लगे। तभी कृष्ण के सारे सखा वहां आ गए। अरे कान्हा, तुम्हारे जन्मदिन का आयोजन और तुम अकेले अकेले ही जा रहे हो। आज तो खीर पूरी पकवान मिलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो अब तो तुम्हें लेकर जाना ही पड़ेगा। चलो तुम भी मेरे जन्म महोत्सव का आनंद लेने चलो। राधा कृष्ण और सखा छोटे छोटे बच्चों के रूप में आ जाते हैं और धरती लोक में पहुंच जाते हैं। घूमते हुए वे सब एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर सब जगह जन्माष्टमी की धूम थी। कान्हा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। चलो ना, कहीं चलकर कुछ खाते हैं। हाँ राधा, बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो ना कान्हा, सब मिलकर कई बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है। चलो वह सामने उस घर में चलते हैं। वहां लग रहा है बढ़िया बढ़िया जन्माष्टमी की सजावट हो रही है। मेरे जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही हैं। चलो सब चलते हैं। अरे, ये तुम कहाँ चले आ रहे हो? चलो हटो, बाहर जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं भगवान कृष्ण के भोग की तैयारी कर रही हूँ। तुम क्यों आए हो? हमें बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, कुछ खाने को दे दो। यहां तो हलवा पूरी सब बना हुआ है। अरे क्या बात है, शीला, पूजा का समय हो रहा है। अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ हाँ, आ रही हूँ, दरवाजा बंद कर देती हूँ। चलो बच्चों, यहाँ से जाओ। कान्हा, इन्होंने तो द्वार बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम सबको बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। ये कैसी बात हुई? तुम्हारा ही जन्मदिन मना रहे हैं और तुम्हें ही कुछ खाने को नहीं दिया। अरे इनको थोड़ी पता है कि मैं वास्तव में कृष्णा हूं। यह तो मुझे एक साधारण बालक समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भोजन देगा। चलो और कहीं देखते हैं। राधा कृष्ण और सभी बालक कुछ और जगह पर भी गए, पर वहां भी आरती और पूजन चल रहा था। कहीं भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। वे चलते चलते थक गए। मानव शरीर धारण किया है तो इतनी भूख तो सहन करनी ही होगी। बस एक आखिरी दरवाजा और खटखटाते हैं। अगर यहां नहीं मिला तो हम वापस गोलोक चले जाएंगे। ठीक है कान्हा, हम इस घर में ही चल पड़ते हैं। थोड़ी और खीर दे तुझे। जब पता था कि मंदिर में खीर का प्रसाद बट रहा है तो तू थोड़ा ज्यादा नहीं ला सकती थी? माँ जी, मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से नंबर आया तो मैं बस ये थोड़ा बहुत प्रसाद ही ले पाई। अरे अम्मा, खा लो ना, वैसे भी खीर खाएं। कितना समय हो गया है मजदूरी करते करते, हाथों में छाले पड़ गए हैं। हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं कि हम रोजाना ऐसी खीर पकवान खा सके। हाँ हाँ बेटा, यह ले और ले ले। थोड़ा प्रसाद बच्चा है, मैं खा लेती हूँ। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे। ये लो, पहले ही थोड़ी बहुत खीर थी, उसमें से ये बच्चे भी मांगने आ गए। कुछ नहीं है, यहाँ चलो, जाओ यहाँ से। रुको माँ, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। सुनिए, आज जन्माष्टमी का त्योहार है। भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। ये बच्चे उन्हीं के रूप में झांकी लेकर निकले हैं। हो सकता है भूख लगाई हो। थोड़ी सी खीर मेरे पास है, इन्हें देती हूँ। ऐसे द्वार पर आए बच्चों को भूखा भेजना मुझे ठीक नहीं लग रहा। ठीक है मम्मी,
आप इसमें से भी थोड़ी खीर ले लो, मुझे इतनी सारी खीर नहीं खानी। अगर तुम अपनी दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? राधा, इस बच्चे में अपनी माँ के प्रति कितना प्रेम है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ कान्हा, देखो इन्होंने अपनी सारी खीर हमें परोस दी। कैसे पागल हो तुम, बताओ? इन हिस्से की खीर इन बच्चों में बांट रहे हो? इतनी मुश्किल से तो ये थोड़ा प्रसाद मिला था। अब तुम दोनों बच्चे कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी खीर में से एक निवाला भी नहीं दूंगी। ये लो बच्चों, ज्यादा तो नहीं है पर थोड़ी थोड़ी करके खा लो। बस इतनी सी खीर, इससे तो हमारा चींटी जैसा पेट भी नहीं भरेगा। एक काम करो, थोड़ी सी और ले आओ। दादी, थोड़ी सी खीर अपनी खीर में से दे दो ना आज। वैसे भी श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, हमने भी तो नहीं खाई, हमने भी तो इन्हें दे दी। तुम इतना कह रहे हो तो ये थोड़ी सी मेरे में से भी दे दो। रीना बहू, ये लो थोड़ी मेरे में से भी दे दो। रीना, ये लो थोड़ी मेरे में से भी दे दो, फिर बोलेगी मैं अकेले अकेले खा गया हूँ। रीना के परिवार की ऐसी सोच देखकर राधा कृष्ण मन मन में बात करने लगे। कहना, ये तो बहुत थोड़ी खीर है, कुछ करो। इन सबको भी तो खीर खाने का मन है। अगर हम सारी खीर खा जाएंगे तो ये लोग क्या खाएंगे? चिंता मत करो राधे, इस परिवार के सदस्य भूखे नहीं रहेंगे। हमने आखिर इनकी खीर खाई है, और मेरे जन्मदिन के उत्सव पर यह खीर ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ, इतने मन से मैं खीर खा रही थी, सारी इन बच्चों को दे रही हैं, क्या कर सकते हैं? दादी, खीर खाओगे? देख, मजाक उड़ा रहे हैं बच्चे, और दे इनको खीर। अरे, जब तुम्हें दे दी सारी खाने के लिए तो हम क्या खाएंगे खाली बर्तन? आज कान्हा का जन्मदिन है। कान्हा को जब आप अपने हिस्से की खीर दे सकते हो तो कान्हा क्यों नहीं दे सकता? अभी रुको, मैं आपको ढेर सारी खीर देता हूं। जाओ, अपने घर के सभी बर्तन ले आओ। बहू, अब ये छोटे बच्चे मजाक करने से बाज नहीं आएंगे। वैसे ही मुझे इन पर बहुत गुस्सा आ रहा है, सिर्फ तेरे कारण। चुप हूं, वरना इनको कब का भगा देती। ये लो बच्चों, पता नहीं आज तुम सब क्या खेल खेल रहे हो। देखते जाओ माँ। आओ बच्चे, तुम भी आकर देखो। फिर क्या था, रीना बर्तन रखती गई और कृष्णा जी उसमें खीर भरते जाते देखते ही देखते सारे बर्तन खीर से भर गए। यह चमत्कार देखकर सब लोग दंग रह गए। बहू, हमारे भाग्य धन्य हो गए, यह है तो साक्षात कान्हा पधारे हैं। हाँ माँ, माखन चोर नंद किशोर हमारे दवार आए हैं। इन्होंने हमारे सब पात्र भर दिए। हे कृष्ण मुरारी, अपना रूप दिखाओ। हे राधा मैया, अपना रूप दिखाओ, हमें दर्शन दो। सबकी प्रार्थना सुनकर राधा कृष्ण अपने रूप में आते हैं। उनके साथ साथ उसके सखा भी अपने रूप में आ जाते हैं। इतना सुंदर दर्शन देखकर रीना और उसके परिवार में सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, यह सत्य है, जो भी भगत भूखे को भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिलाता है, खुद भूखा रहकर पराये भूखे जरूरतमंद को अपने हिस्से का निवाला देता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूं। हम तो धरती पर भक्तों की परीक्षा हेतु आए थे, और यहां इतने प्रेम से खीर खाकर मन प्रसन्न हो गया। कान्हा, आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और इन सब ने हमारी बहुत सेवा की, तो इन्हें उस सेवा का फल हमें जरूर प्रदान करना चाहिए। हाँ राधे, हम इन्हें इनकी सेवा का फल जरूर देंगे। फिर जहाँ कहीं राधा कृष्ण ने हाथों को आशीर्वाद स्वरूप घुमाया, उस जगह धन के भंडार भर गए और उसके बाद राधा कृष्ण अपनी सखाओं के साथ गोलोक पहुंच गई। लीला रचने में तो लड्डू गोपाल का कोई जवाब ही नहीं। गोपाल अपने भक्तों के साथ बहुत खुश रहते हैं और उन्हें खुशियां देते भी हैं। ऐसी ही कहानी है एक यशोधरा और नंदकिशोर की, जिनके लिए लड्डू गोपाल को एक बालक का रूप धारण करके आना पड़ा और स्कूल भी जाना पड़ा। गोकुल गांव में यशोधरा और नंदकिशोर रहते थे। दोनों की शादी को 6 साल बीत गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी।
दोनों लड्डू गोपाल के परम भक्त थे। वह रोज अपने घर में लड्डू गोपाल को स्नान करा के तैयार करते, भोग लगाते और उनकी पूजा करते। नंदकिशोर गांव के मुखिया जी के खेतों में काम करता था। नंदकिशोर के काम पर जाने के बाद यशोधरा का सारा समय लड्डू गोपाल के साथ बीतता था। वह उनके साथ खेलती, उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती और उन्हें खिलाती। खाओ ना लड्डू गोपाल, आज मैंने आपके लिए खीर पूरी बनाई है। आपको खीर पूरी पसंद है, लो खा लो। कल मैं आपके लिए अपने हाथों से ताजा ताजा माखन निकाल लूंगी और आपको मक्खन का भोग लगाऊंगी। मक्खन का नाम सुनते ही लड्डू गोपाल ने सारी खीर झपट कर दी। यशोधरा लड्डू गोपाल के मुंह के पास खीर ले जाती तो खीर अपने आप गायब हो जाती। यशोधरा ने देखा कि लड्डू गोपाल के मुंह पर खीर लगी हुई थी। इसी तरह यशोधरा लड्डू गोपाल को जो भी खिलाती वह बड़े प्यार से खा लेते थे। मेरे लड्डू गोपाल, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे आंगन में सचमुच का लड्डू गोपाल खेले? मेरी सोनी गोद कब भरेगी? बोलो, तुम मेरे बेटे हो ना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा, लेकिन मेरे सर से बांझ का कलंक हटा दो। इसी तरह यशोधरा लड्डू गोपाल से बात करती और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती। नंदकिशोर भी लड्डू गोपाल का बहुत ख्याल रखता था। वह जब भी बाहर से आता लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आता। यह लो, यशोधरा में लड्डू गोपाल के लिए मिश्री लाया हूं। लड्डू गोपाल को दही और मिश्री बहुत पसंद है। उन्हें कल दही और मिश्री का भोग लगाना। हाँ, मेरे लड्डू गोपाल को दही मिश्री बहुत पसंद है। देखो कैसे खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। नंदकिशोर और यशोधरा जैसे भक्तों की भक्ति पाकर लड्डू गोपाल जी बहुत खुश थे। उन्होंने नंदकिशोर और यशोधरा को अपना आशीर्वाद दिया और यशोधरा की इच्छा पूरी हो गई। कुछ दिनों बाद यशोधरा के पैर भारी हो गए और 9 माह के बाद एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। यह लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से हुआ है। हम इसका नाम लड्डू रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लड्डू गोपाल। आपकी कृपा से मेरी सूनी गोद हरी हो गई। अब यशोधरा और नंदकिशोर लड्डू गोपाल का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। समय बीतता गया। यशोधरा और नंदकिशोर का बेटा लड्डू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लड्डू रोज नंदकिशोर और यशोधरा को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखता। एक दिन, माँ, ये कौन है? तुम इसे रोज नहलाती हो, खाना खिलाती हो, सुलाती हो। क्या ये सब काम खुद नहीं कर सकते? बाबा भी इनके लिए कुछ ना कुछ रोज लेकर आते हैं। जो चीज मेरे लिए आती है वैसी ही इनके लिए भी आती है। आखिर कौन है यह? लड्डू बेटा, यह लड्डू गोपाल है। ये तेरे बड़े भाई हैं। जैसे मैं तेरे लिए सब कुछ करती हूँ, वैसे ही तेरे भाई के लिए भी सब कुछ करती हूँ। अच्छा, फिर तो मैं उनके साथ खेल सकता हूँ ना? हाँ, तू उनके साथ खेल सकता है। लड्डू बहुत खुश था कि उसके साथ खेलने के लिए एक भाई मिल गया है। अब लड्डू रोज लड्डू गोपाल के साथ खेलते, उन्हें अपने साथ खाना खिलाता और उन्हें अपने साथ सुलाता था। लड्डू का प्रेम देखकर लड्डू गोपाल भी बहुत खुश थे। उन्हें भी लड्डू का साथ बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे लड्डू बड़ा हो रहा था। एक दिन, लड्डू के बाबा, हमारा लड्डू 4 साल का हो गया है। अब इसका एडमिशन स्कूल में करवा दो। यशोधरा, कल ही मैं गांव के सरकारी स्कूल में लड्डू का एडमिशन करवा दूंगा। दूसरे दिन नंदकिशोर ने लड्डू का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। लड्डू अब स्कूल जाने लगा था। स्कूल जाने से पहले उसने अपने स्कूल बैग में लड्डू गोपाल को रख दिया। लड्डू बेटा, लड्डू गोपाल को यही रहने दो। माँ, मैं लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगा? वहां मेरा मन नहीं लगेगा। लड्डू बेटा, शाम को स्कूल से जब घर आओगे तब लड्डू गोपाल के साथ खूब खेलना, लेकिन अभी स्कूल में पढ़ाई करनी है। लेकिन माँ, तुमने कहा था कि लड्डू गोपाल मेरे बड़े भाई है। जब मैं स्कूल जा सकता हूँ तो मेरे बड़े भाई क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि लड्डू गोपाल को स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। वह बहुत ज्ञानी और विद्वान है। यशोधरा ने लड्डू को स्कूल तो भेज दिया, लेकिन लड्डू का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। वह स्कूल में बैठकर सिर्फ लड्डू गोपाल को याद किया करता था। इस तरह लड्डू परीक्षा में फेल होने लगा, जिस कारण नंदकिशोर और यशोधरा परेशान रहने लगे। यशोधरा लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी। लड्डू गोपाल,
मेरे लड्डू को न जाने क्या हो गया है। वह पढ़ाई करता ही नहीं है। आप ही कुछ करो ना प्रभु। आपके पास तो सारी मुश्किलों का हल है। लड्डू गोपाल यशोदा की प्रार्थना सुनकर मुस्कुराए। दूसरे दिन जब लड्डू गोपाल स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो रास्ते में लड्डू गोपाल एक साधारण बालक के भेष में लड्डू के पास आए और बोले, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मैं लड्डू गोपाल के अलावा किसी के साथ नहीं खेलता, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम देव है, मैं पास के जंगल में रहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ स्कूल ले चलोगे? मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मेरा पढ़ने बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्या तुम मेरे बदले में स्कूल जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जगह स्कूल जा सकता हूँ, लेकिन तुम यह बात किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देव ने अपने चमत्कार से लड्डू का रूप धारण कर लिया। लड्डू बहुत खुश हो गया कि अब स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम मेरी जगह जाओ, तब तक मैं यहाँ खेलता हूँ। लड्डू के भेष में लड्डू गोपाल स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। सारा दिन उन्हें स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल में मास्टर जी जो भी पढ़ते, लड्डू गोपाल खूब मन लगाकर पढ़ने लगे। बोलो बच्चों, अ से अनार, अ से अनार, आ से आम, आ से आम, ई से इमली, ई से इमली, ई से ईख, ई से ईख। मास्टर जी को क्या पता था कि लड्डू कौन है। लड्डू गोपाल मुस्कुराते और दिन भर पढ़ाई करते। मास्टर जी की सिखाई हर चीज याद हो जाती। वह दूसरे बच्चों की भी पढ़ाई में मदद करने लगे और लंच के समय में अपने बस्ते से खाना निकालकर पेट भरकर खाते। दूसरे बच्चों के साथ खेलते भी। शाम से जब स्कूल से लौटते तो उन्होंने लड्डू को वह पढ़ाया जो उन्हें स्कूल में पढ़ा था। बोलो लड्डू, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। लड्डू गोपाल के चमत्कार से लड्डू को सारी पढ़ाई समझ में आने लगी। लड्डू का पढ़ने में मन लगने लगा। अब रोज यही होता, लड्डू जंगल में खेलते और लड्डू गोपाल लड्डू की जगह स्कूल जाता। जब वह स्कूल से लौट कर आते तो लड्डू को सब कुछ पढ़ाते। धीरे धीरे लड्डू बहुत होनहार हो गया। लड्डू गोपाल की पढ़ाई हुई, सारी बातें उसे ज़बानी याद रहने लगीं। इसी तरह से समय भी चला गया और लड्डू बड़ा होने लगा। लेकिन अब भी लड्डू गोपाल उसका रूप धारण कर स्कूल जाते और पढ़ाई करते। लड्डू सिर्फ परीक्षा देने स्कूल जाता। लड्डू के बाबा, हमारा लड्डू बहुत होशियार हो गया है। लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से इसका पढ़ने में खूब मन लगता है और अपनी कक्षा में अव्वल आता है। हाँ यशोधरा, यह सब लड्डू गोपाल की कृपा से ही हो रहा है। लड्डू के बाबा, हम अपने लड्डू को आगे भी पढ़ाएंगे। धीरे धीरे लड्डू ने 10वीं की परीक्षा भी पास कर ली। वह पूरे गांव में अव्वल आया था। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन देकर उसके माता पिता से आगे पढ़ना चाहते थे। लड्डू भी आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन गांव में कॉलेज नहीं था। एक दिन, लड्डू के बाबा, हमारा लड्डू आगे पढ़ना चाहता है। क्यों ना पढ़ने के लिए हम उसे शहर भेज दे। यशोधरा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शहर रहने और पढ़ने का बहुत खर्चा आएगा। हम इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे? लड्डू गोपाल चाहेंगे तो सब हो जाएगा। आप मुखिया जी से कहो ना, लड्डू को पढ़ने के लिए शहर भेज देंगे। ठीक है, मैं कल ही मुखिया जी से बात करता हूँ। अगले ही दिन नंदकिशोर मुखिया जी के पास जाता और सारी बात बताता है। नंदकिशोर लड्डू पढ़ने में बहुत तेज है। 10वीं में सबसे अव्वल आकर पूरे गांव का सम्मान रखा है। शहर जाकर पढ़ाई करेगा तो हमारा नाम रोशन करेगा। मैं लड्डू को शहर भेजता हूँ और उसे पढ़ने का पूरा खर्च उठाऊंगा। घर जाकर नंदकिशोर यह बात यशोधरा और लड्डू को बताते। यह सुनकर लड्डू उदास हो गया। लड्डू सीधा जंगल गया और देव को याद करने लगा। तभी देव यानी लड्डू गोपाल उसके सामने आ गए। क्या बात है लड्डू, तुम परेशान क्यों हो? क्या बताऊं, माँ बाबा आगे पढ़ने के लिए मुझे शहर भेजना चाहते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलूंगा? और शहर जाकर तो मुझे ही कॉलेज जाना पड़ेगा ना, तुम तो वहां नहीं होंगे। लड्डू, मैं तो हर समय हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। मतलब तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसकी याद में तू पढ़ाई नहीं करते थे, तुम्हारा भाई लड्डू गोपाल।
और इतना कहते ही देव यानी लड्डू गोपाल अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपने सामने लड्डू गोपाल को देखकर लड्डू बहुत खुश हो जाता है। लड्डू गोपाल, आप शहर में भी मेरे साथ रहोगे ना? मेरे साथ कॉलेज चलोगे ना? हाँ लड्डू, मैं वहां भी तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अब पढ़ाई तुम्हें खुद करनी होगी। मेरे आशीर्वाद से तुम बहुत होनहार छात्र बन गए हो, इसलिए पढ़ाई करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं अब घर चलता हूं कल सुबह। मुझे शहर के लिए निकलना है। तुम मेरे साथ रहना। ठीक है लड्डू गोपाल। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसके बाद लड्डू अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरे लड्डू गोपाल हमेशा हमारी मदद करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, उनके कारण है। यशोधरा, नंद किशोर और लड्डू ने हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल का धन्यवाद किया। दूसरे ही दिन लड्डू शहर के लिए निकल गया और वहां जाकर उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। लड्डू गोपाल पढ़ाई करने में अब भी उसकी मदद करते थे।